नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मीन राशि वाले जातकों के लिए ये गुरु का गोचर जो वक्री से मार्गी हुए किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। आपके जीवन में कैसी खुशहाली आएगी, कैसा स्वास्थ्य रहेगा, कैसी शिक्षा आपकी रहेगी, कैसा आपका दाम्पत्य जीवन रहेगा, कैसा व्यापार चलेगा, कैसी आप नौकरी करेंगे, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा, इच्छा पूर्ति कब होगी, ये सब कुछ बहुत बारीकी से हम समझते हैं। मित्रों, आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं स्वयं गुरुदेव बनते हैं और गुरुदेव 1 जनवरी से बकरी से मार्गी हो गए हैं और राशि के अनुसार वो आपके 2nd भाव में चल रहे हैं। 2nd भाव आपका होता है धन का, होता है संचित धन का, होता है परिवार का, होता है और आपकी वाणी का होता है। तो इस हिसाब से आपके परिवार में बहुत बड़ी खुशहाली होने वाली है। आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ने वाला है। आपके परिवार में बहुत अच्छी धन की आमदनी होने वाली है। आप पैसे को, धन को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं और आप उस धन का लाभ पूरा पूरा उठा पाएंगे। वाणी आपकी बहुत गंभीर होने वाली है। आपकी वाणी बहुत गंभीर रहेगी और यदि आप कोई भी विद्या इस तरह की जानते हैं जो रिसर्च वर्क से जुड़ी हुई है, तो जैसे मान लीजिए आप ज्योतिष का कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सलाहकारिता का काम करते हैं, आप दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए ये गुरुदेव देने वाले हैं। तो आपके लिए धन की आमदनी होने वाली है, परिवार में खुशहाली होने वाली है, मंगल कामनाएं आपकी पूरी होने वाली हैं, घर में मंगल कार्य होने वाले हैं। ये सब गुरुदेव आपको देने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि गुरुदेव वर्ष 2024 में आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। यहां से बैठ करके गुरुदेव की जो दृष्टि जाएगी वो आपके 6ठे भाव पर जाएगी। 6ठा भाव आपका है ऋण का, कर्जे का, रोग का, शत्रुओं का। तो अब तक जो आपको परेशानियां आ रही थी, धन से संबंधित परेशानी आ रही थी, परिवार में विघटन हो रहा था, वो सब अब समाप्त होने वाले हैं। आपके गुप्त शत्रु आपके पीछा कर रहे थे, आपके पीछे मंत्रणा करते थे और इस तरह की जो प्रपंच रचते थे वो सब समाप्त होने वाले हैं। यदि आप पर कर्जा था तो वो कर्जा आसानी से उतर जाएगा आपका। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही थी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज थे, चाहे आपस की टेंशन थी, चाहे किसी के साथ शत्रुता बनी हुई थी, वो अब सब समाप्त होने वाली है। तो आपके लिए तो बहुत कुछ देने वाले हैं ये। यहां से बैठकर के गुरुदेव आपके 8म भाव को देखेंगे और 8म भाव होता है गुण ज्ञान का, गुण विद्या का, गुण धन का, अर्थात गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त मंत्र, यंत्र, तंत्र, जो भी आप जिस चीज में आप जुड़ना चाह रहे हैं, धार्मिक कार्यों में जुड़ना चाह रहे हैं, वो सब आपको प्राप्त होगा। कहीं से न कहीं से आपको एक गुप्त धन जो आपका छुपा हुआ रखा था या आपका पैसा डूबा हुआ था, वो पैसा आपको अब मिल जाएगा। इस वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। मित्रों, ये गुरुदेव 1 मई तक आपकी इसी राशि में, अर्थात मेष राशि में रहेंगे, 2nd भाव में रहेंगे। उसके बाद में फिर ये गुरुदेव वृषभ राशि में चले जाएंगे और 13 महीने तक फिर वृषभ राशि में 3रे भाव में गोचर करेंगे। वहां से आपके 3रा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, आपकी शौक मौज का, छोटी मोटी यात्राओं का, मीडिया का, ये सब चीजें आप 3रे भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार से 2nd भाव से 8म भाव पर जो दृष्टि जा रही है उनकी, तो आपके लिए गुप्त धन,
गुप्त विद्या, ये तंत्र मंत्र और इन सारी चीजों की आपकी साधना पूरी होने वाली है। और यहाँ से फिर 9वीं दृष्टि जो जाएगी आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। आपके कर्म क्षेत्र पर जो लोग आपको परेशानी डाल रहे थे, आपकी बॉस के साथ नहीं बन पा रही थी, सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई न कोई दबाव बना हुआ था, कोई परेशानी चल रही थी, वो सब समाप्त हो जाएंगे। आपके सहयोगी जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो अब तक आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो वो अब आपका साथ देने वाले हैं। किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली। वर्ष 2024 आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। तो आपका कर्म क्षेत्र बहुत बढ़िया बनेगा, आप धार्मिक बनेंगे। आपकी जो एक तरह से जो आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। थर्ड भाव में जब पहुंच जाएंगे मई के बाद में, तो वहां बैठे हुए भी गुरु आपके लिए धार्मिक यात्राएं कराएंगे, धर्म से जोड़ेंगे, आपको छोटे भाई बहनों के साथ प्यार मोहब्बत बनाएंगे। अब तक कोई परेशानी हो रही थी, वो सब समाप्त हो जाएगी। वहां से बैठ कर के आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया। जो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही थी, आपस में मनमुटाव चल रहा था, कोई दिक्कत आ रही थी, वो सब समाप्त होने वाली है। आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। 5वीं दृष्टि उनकी जो है आपके दाम्पत्य जीवन पर सप्तम भाव पर जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। 7वीं दृष्टि जो जाएगी भाग्य स्थान पर जाएगी, तो आपके भाग्य को गुरुदेव आगे बढ़ाएंगे। आपके भाग्य को भाग्य के माध्यम से आपके सारे काम जो रुके हुए पड़े थे वो पूरे होंगे। भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। गुरुदेव आपके लिए दोनों हाथों से आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, तो आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। अर्थात आपको अपने से बड़ों का, गुरु समान लोगों का, गुरु का, अपनों का आदर करना इस पीरियड में आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जो उनकी 9वीं दृष्टि जाएगी आपके बढ़ोतरी के घर पर जाएगी, मनोकामना के इच्छाओं के घर पर जाएगी, आपके लाभ के घर पर जाएगी। तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से आपके लिए आर्थिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। आपको धन अवश्य प्राप्त होता रहेगा। ऐसे स्रोत बनेंगे आपके कि निरंतर आपकी आमदनी बनी रहेगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा करेंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। धर्म स्थानों पर जाएंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा आपका। और आपको गुरु अपने पिता से भी सहायता मिलने की पूरी इस समय संभावना बनेगी ही बनेगी। आपकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी, आप 2023 में पूरी नहीं कर पाए थे, चाहे वो धन की समस्या थी, चाहे आपके व्यापार की समस्या थी, चाहे दाम्पत्य जीवन की समस्या थी, आपकी शादी की समस्या थी, कोई भी इस तरह की समस्या थी, तो मैं समझता हूं कि इस पीरियड में आपके लिए ये बहुत कुछ सब चीजें प्राप्त होने वाली हैं। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के स्वयं गुरु ही उनकी राशि के स्वामी हैं, तो ये वर्ष आपके लिए सभी प्रकार से मंगलमय हो, उन्नति वाला हो, तरक्की वाला हो, आपकी मन इच्छाएं पूर्ति हो, आपका व्यापार चले, आपके घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहे, आपके लव रिलेशन बढ़िया बने रहे, आपकी शिक्षा बढ़े, आप किसी ऐसी रिसर्च में जा रहे हो, वो आपकी रिसर्च पूरी हो, आप किसी के लिए सलाहकारिता का काम कर रहे हो, वो सब अच्छे हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।